नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एक पिछले भी वीडियो बनाया था जिसमें नीट और जेई एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी जो है सुप्रीम कोर्ट की दलीलों में याचिका लगाने के बाद भी उसमें सुनवाई नहीं की गई। अब यहां पे भाजपा नेता जो है वो आपस में ही आपसी भिड़ाव हो चुका है उनके बारे में, उनके अंदर जो जेई और नीट एग्ज़ाम उसको लेकर के। तो चलिए इस खबर को पूरा पढ़ते हैं और क्या क्या कहा है और किसने कहा है, किस किस के बीच में टकराव हुआ है, तो उसके बारे में कंप्लीट जानते हैं। और वैसे तो देखा जाए तो ये चीज़ गलत ही थी, क्योंकि स्टूडेंट्स ने बहुत सारा इसके लिए प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की नहीं मानी गई। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरी खबर दिखाता हूँ और उसके अंदर क्या क्या लिखा गया है उसको हम पढ़ते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है जेई मेंस के आयोजन पर सरकार से भिड़े स्वामी। ये सुब्रमण्यम स्वामी जी है जो भाजपा के नेता हैं, भाजपा के ही नेता हैं, राज्यसभा के हैं सांसद। वहाँ पे बात करते हैं, कोरोना संकट काल में जेई मेंस और नीट परीक्षाओं के आयोजन का पहले से ही विरोध कर रहे भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अब परीक्षा के आयोजन को असफल बताने में जुट गए हैं। ये बता रहे हैं कि अब जो परीक्षा आप करवा रहे हैं वो असफल है। हालांकि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उन्हें जवाब दिया और कहा कि अब जो आंकड़े पेश कर रहे हैं आप, जो आंकड़े पेश कर रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि जो उन्होंने आंकड़े पेश किए हैं वह गलत है। इस बीच निशंक ने जेई मेंस परीक्षा को लेकर अब पूरा आंकड़ा भी सामने रखा। इसमें बताया कि जेई मेंस में आवेदन करने वाले छात्रों में से 74% ने परीक्षा में हिस्सा लिया है। जितने छात्रों ने आवेदन किया है वहाँ 74 जो फीसदी छात्र है, 74% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, यानी कि वो एग्ज़ाम देंगे। हालांकि जिन छात्रों ने परीक्षाएं नहीं दी उन्हें लेकर उनका कहना है कि यह परीक्षा साल में 2 बार होती है, पहली जनवरी में और दूसरी अप्रैल के अंदर। ऐसे में जनवरी में जो बच्चे परीक्षा दे चुके थे उनमें से ही काफ़ी छात्रों ने परीक्षा नहीं दी होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये कोई फिक्स नहीं बता रहा जाए। जो पोखरियाल जी बता रहे हैं कि 74 स्टूडेंट्स ने परीक्षाएं दी है और ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, एक बार जनवरी में होता है और दूसरा एक बार अप्रैल में होता है। तो जिन्होंने जनवरी में दे दिया वो अप्रैल में नहीं देंगे, ऐसा कुछ ये अनुमान लगा रहे हैं। यानी कि जिन्होंने एक बार दे दिया तो वो दोबारा क्यों देंगे, अनुमान लगाया जा रहा है। नहीं दी होगी क्योंकि उन्हें अपनी रैंक में बदलाव की संभावना कम रही होगी। जेई मेंस परीक्षा को लेकर इस तकरार की शुरुआत सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट से हुई है। इसमें स्वामी ने कहा, मेरे पास इसके सटीक आंकड़े हैं कि पिछले हफ्ते हुई जेई मेंस परीक्षा में कितने छात्रों ने हिस्सा लिया। ये सटीक खड़े हुए हैं कि 18 लाख छात्रों ने, सिर्फ 8 लाख छात्र ही परीक्षा में शामिल हुए। 18 लाख में से सिर्फ 8 लाख यानी कि 10 लाख स्टूडेंट शामिल नहीं हुए, और जबकि वो पोखरियाल साहब कह रहे हैं कि 74 स्टूडेंट है ना शामिल हुए हैं। तो उनके हिसाब से कितने हो गए, उनके हिसाब से तो करीब मान के चलो 15 लाख स्टूडेंट के करीब हो गए, है ना। अब बात करते हैं इन्होंने क्या कहा है। आगे कहते हैं, यह उस देश के लिए शर्म की बात नहीं है जो विद्या और ज्ञान का दम भरता है। वो कहते हैं, कौन कहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं, बहुत ही शर्म की बात है। शिक्षा मंत्री ने खुद सामने आकर इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं जेईई मेंस परीक्षा को लेकर कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। इस परीक्षा में कुल 8,58,000 छात्रों ने 8.58 लाख स्टूडेंट ने आवेदन किया था। आपने ट्वीट में 18 लाख जो संख्या बताई है वह गलत है। अब एक दूसरे की वो कंट्रोवर्सी कहते हैं ना, वो शुरू हो चुकी है और सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो इनके खिलाफ आ चुके हैं। स्वामी ने फिर ट्वीट किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो जानकारी दी गई है उनमें तो बताया गया है कि 9.53 लाख जो से ज़्यादा छात्र परीक्षा देंगे। ठीक है, अब मंत्री अपने ट्वीट में बता रहे हैं कि यह संख्या 8.58 लाख है। सही क्या है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है उसकी सही माने या जो मंत्री साहब बता रहे हैं उनकी सही मानते। निशंक ने कहा कि सरकार छात्रों के हित और उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। ध्यान रहे कि राजनीति में अक्सर किसी न किसी से टकराने वाले स्वामी ने हाल ही में भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को लेकर भी बवाल खड़ा कर दिया
था। तो दोस्तों ये इन्होंने जो बात कही है, अब ये कहाँ तक सही है? अगर हम सुप्रीम कोर्ट की माने तो उसके हिसाब से सुब्रमण्यम स्वामी जी सही है, और अगर ये खुद के आंकड़े जैसे बता रहे हैं उसके हिसाब से तो ये सही है। लेकिन जो भी हो, स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो स्टूडेंट का लॉस है, कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट में आने में समस्या है बहुत सारी। जैसे कि देश के माहौल है उस हिसाब से, कोरोना को लेकर, बाढ़ को लेकर, कहीं सूखा पड़ा हुआ है, कहीं बाढ़ है, तो इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो सरकार को कुछ और विचार करना चाहिए था। तो दोस्तों ये वीडियो थी यहीं तक। आगे कोई जानकारी नीट के मामले में मिलती है या जेईई के जो आंकड़े उसके हिसाब से मिलती है तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। दूसरी भी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। अगर आपने चैनल को विजिट नहीं किया है तो ज़रूर से विजिट कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपका कोई सुझाव हो या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुझाव या का स्वागत करूंगा और आपके डाउट को पूरा सा आंसर देने की कोशिश भरपूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।